Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. अस्सलामु अलैकुम। आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनवर्स फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ y इक्वल टू बी पावर x ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस फंक्शन की बेस पर हमारे साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि इसका ये बेस ग्रेटर देन 0 होगा और ग्रेटर देन 0 में 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब यही सेम रिस्ट्रिक्शंस हमारे साथ इसकी इन्वर्स फंक्शन पर भी होंगे और यही सेम बेस वहाँ पर भी होगा। सिर्फ बात यही होगी कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x हमारे साथ इनपुट है और इस इनपुट की रिस्पांस में हमें y एज अ आउटपुट मिल रहा है और इसकी इन्वर्स फंक्शन में y एज अ इनपुट होगा और y की इनपुट के रिस्पांस में हमें x एज अ आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं और इसको हम लॉगरिथम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा उसमें x एज अ आउटपुट हमें मिलेगा और यहाँ पर log इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। b अपना ही बेस होगा तो अपनी ही जगह पर रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम b बड़ा लिखते हैं क्योंकि b बेस है और x उसका पावर है। यहाँ पर जो y हम यहाँ पर लिखते हैं एज अ इनपुट में, तो ये y इसकी पावर में नहीं है। y सिर्फ हमारे साथ इनपुट वैल्यू है। इसका मतलब यही है कि विच पावर मस्ट राइज टू b, के b पर हम कौन सा पावर ले जिससे हमें y रिजल्ट मिल रहा हो। यहाँ पर हम देखते हैं विच पावर मस्ट राइज टू b, x पावर मस्ट राइज टू b टू प्रोड्यूस y, कि हमें b पर कौन सा पावर लेना चाहिए जिससे हमें y मिले। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब यही है कि हमें यहाँ पर b पर कौन सा पावर लिया जाए जिससे y हमें मिले। तो b पर हमें डेफिनेटली x पावर लेना चाहिए जिससे हमें y मिलेगी। 2 पावर 4 ये हमारे साथ 16 के बराबर है। ये हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें हमने 2 की पावर में 4 पुट किया और हमें 16 मिला। इनवर्स फंक्शन में अगर हम 16 को एज अ इनपुट ले और इसके लिए हम 2 का पावर मालूम करना चाहते हैं कि 2 के कौन से पावर से हमें 16 मिलेगा, तो उस फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं और इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे log 16 टू द बेस 2 as 4। इसको हम इसी तरह रीड आउट कर सकते हैं log 16 टू द बेस 2 as 4 या 4 as the logarithm of 16 to the base 2। इसी तरह हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो इसका यही मतलब है कि 2 का कौन सा पावर हमें 16 देगा, तो इसका जवाब हमारे साथ जो आउटपुट आएगा वो 4 है। फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल ले रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ log 100 to the base 10 है, तो इसका जवाब क्या आएगा आप सोच ले। 10 पर हम ऐसा क्या पावर ले जिससे हमें 100 आए, तो डेफिनेटली वो 2 होगा। अब अगर आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख ले तो यहाँ पर log खत्म होगा और 2 जो है ये इनपुट आएगा 10 की पावर में और 100 हमारे साथ आउटपुट होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। लॉगरिथम की जो डिफिनीशन है वो हमारे साथ ये हुई कि ये इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन के। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे साथ ऐसा होगा कि y इज इक्वल टू b पावर x, f एंड ओनली f, x इज इक्वल टू log y टू द बेस b। तो ये हमारे साथ मैथमेटिकल रिप्रेजेंट है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें x इनपुट है और y हमें आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पर हमारे साथ y एज अ इनपुट है और x हमें आउटपुट दे रहा है। लॉगरिथमिक फंक्शन की अपनी एक फैमिली है, इसकी अपनी एक वजूद है और हम हमेशा तौर पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इनपुट होता है इंडिपेंडेंट होता है वो हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसको जब अलग तौर पर स्टडी करते हैं
ये तो एक दूसरे के इन्वर्सेस है, तो इसी वजह से ये इनपुट आउटपुट मिला। लेकिन जब हम इसको अलहदा तौर पर स्टडी करते हैं तो हमें x और y को एक्सचेंज करना पड़ेगी। वापस हम y को एज आउटपुट लेंगे और x को इस फंक्शन में इनपुट के तौर पर लेंगे। तो हमारे साथ y इक्वल टू log x टू द बेस b, ये हमारे साथ लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे। जिस तरह वो ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस पर रिस्ट्रिक्शंस है, उसी तरह यहाँ पर इस बेस पर भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे। ये हमारे साथ ग्रेटर देन 0 होगा और ये b 1 के बराबर नहीं होगा। लॉगरिथम की जो बेसिक फार्मूले है, दो फार्मूले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कैसे प्रूफ होते हैं और वो कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है log b टू द बेस b इज 1। ये हमारे साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों ऐसा आ रहा है? तो हम जानते हैं कि जब किसी बेस के ऊपर पावर 1 आ जाए तो अपने आप के बराबर होता है। अब अगर आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसकी इनवर्स ले, तो हमारे साथ log इंट्रोड्यूस होगा, ये b यहाँ पर वैल्यू बनेगी, ये b बेस होगा और ये इनपुट हमारे साथ आउटपुट आएगा। तो हमें साबित हुआ कि जो बेस और वैल्यू दोनों सेम होगी, जो बेस होगा वही वैल्यू आए, तो उसका लॉगरिथम में उसका जवाब होगा 1। दूसरी बात हमारे साथ है कि जब log के सामने वैल्यू 1 आ जाए, जिस बेस पर भी, बेस पर वही कंडीशन है, उस कंडीशन के मुताबिक बेस जो भी हो, लेकिन लॉगरिथम के सामने जब वैल्यू 1 हो तो उसका जवाब हमारे साथ आएगा 0। ये क्यों है? तो हम जानते हैं कि जब किसी बेस पर भी पावर 0 आ जाए तो वो हमारे साथ 1 के बराबर होता है। अब अगर आप इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म देखना चाहते हैं तो log आएगी, ये 1 जो आउटपुट थी ये हमारे साथ वैल्यू बनेगी, इनपुट बनेगी, बेस यहाँ पर हम लिखेंगे और इसका जो इनपुट था ये हमें आउटपुट में मिलेगा। तो ये साबित हुआ कि log 1 टू द एनी बेस इज इक्वल टू 0। तो ये दो फार्मूले हमें याद रखनी होंगी। नंबर फर्स्ट के लॉगरिथम ऑफ अ वैल्यू टू द सेम बेस इज इक्वल टू 1 एंड नंबर सेकंड लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन और रेंज की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें आप तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं जो कि डोमेन है। वहाँ पर ये डोमेन लॉगरिथमिक फंक्शन में रेंज बनेगी, तो इसका मतलब यही होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज ऑल रियल नंबर्स होंगे। दूसरी बात कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप जो भी रियल नंबर्स पुट करते हैं इससे कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगा। आप नेगेटिव पावर पुट करें या पॉजिटिव पावर पुट करें, लेकिन इसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और इससे 0 भी आउटपुट मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो सेम वहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन में नेगेटिव नंबर्स आप पुट नहीं कर सकते। आप रियल एनालिसिस में लॉगरिथम को स्टडी करते हैं तो आप लॉगरिथम में पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, नेगेटिव पुट नहीं कर सकते। जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो वहां पर आप लॉगरिथम के सामने नेगेटिव नंबर रख सकते हैं, उसका जवाब भी इमेजिनरी नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, तो वही हो सकती है। दूसरी बात ये हुई कि लॉगरिथम्स हमारे साथ फंक्शंस है फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स। इसकी जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है और रेंज ऑल रियल नंबर्स है। हम यही बताएंगे कि लॉगरिथम की जो बेस होगी b, ये क्यों इस पर यही रिस्ट्रिक्शन है और ये क्यों हमारे साथ लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता और ग्रेटर देन 0 में 1 के बराबर क्यों नहीं आ सकता। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम ये बता चुके हैं, अब लॉगरिथमिक फंक्शन में क्यों ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ b लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ। फॉर एग्जांपल b हमारे साथ लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ और हमारे साथ ये जो log x टू द बेस b है, इसको हम फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम में इसी तरह लिख सकते हैं कि log x टू
अनदर बेस, हम एक नया बेस इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर हम इसके डिवीजन में लिखते हैं log, ये बेस हमारे साथ वैल्यू बन सकती है, पोर्टलैप लॉगरिथम में आप वैल्यू बना सकते हैं और ये जो नया बेस है ये यहाँ पर हम लिखते हैं। तो ये पोर्टलैप लॉगरिथम है कि आपकी जो बेस है ये नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू बनेगी और यहाँ पर दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम बेस आएगा। तो ये पोर्टलैप लॉगरिथम है। यहाँ पर हमने ये जो बेस a लिया है ये ग्रेटर देन 0 लिया है और ये बेस हमारे साथ 1 के बराबर नहीं है। अब इस बेस पर ये लॉगरिथम b डिफाइन होगा और ये लॉगरिथम b डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो बेस था ये बेस हमारे साथ नेगेटिव था। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नेगेटिव बेस था इस पर हमारे साथ लॉगरिथम डिफाइन नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम्स की जो इनपुट है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। हमने यहाँ पर लिखा है और हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनवर्स फंक्शन की मदद से साबित किया कि इसका जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पर बेस नेगेटिव ले रहे हैं तो इसका जो इनपुट होता है वही हमारे साथ नेगेटिव आ रहा है। इससे यही साबित हुआ कि हमारे साथ जो बेस है ये नेगेटिव और 0 नहीं आ सकता। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू -2 पावर x। ये एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ जिसमें बेस नेगेटिव है। यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स है। तो फर्ज करें x हमारे साथ 1/2 है, तो इसका जवाब क्या आता है कि -2 पावर 1/2। तो इसका मतलब यही हुआ कि y हमारे साथ जो रेंज आता है वो इमेजिनरी है। तो इसका रेंज डिफाइंड नहीं आ रहा। यही वजह है कि हम नेगेटिव बेस को एक्सक्लूड करते हैं और ये बेस सेम रहेगी उसकी करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन में जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन। सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ एक लॉगरिथमिक फंक्शन है y इज इक्वल टू log 2 टू द बेस -2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि -2 पर ऐसा क्या पावर लिया जाए जिससे +2 आ रहा हो। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें कि ये आएगा हमारे साथ -2 पावर y इज इक्वल टू 2। तो -2 पर ऐसा क्या पावर लिया जाए जिससे +2 आ रहा हो। तो डेफिनेटली ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या ये एक इमेजिनरी नंबर होगा जो -2 की पावर में आए और उससे +2 निकाले। तो ये नहीं हो सकता। यही वजह है कि बेस हमारे साथ नेगेटिव या 0 नहीं आएगा। दूसरी बात हमारे साथ कि ये 1 क्यों नहीं हो सकता। अब फर्ज करें हमारे साथ बेस 1 आए और log x टू द बेस 1 हमारे साथ एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं log x टू एनी अदर बेस ऑन सच अ कंडीशन डिवाइडेड बाय log 1 टू द सेम बेस a। अब हम जानते हैं कि log 1 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। तो नीचे जब 0 आता है तो ये हमारे साथ इंफिनिटी बनाता है। तो इसकी जो रेंज होगी या आउटपुट होगी वो डिफाइंड नहीं आ रही। तो इसका मतलब यही है कि मसला कहीं पर है, इस बेस को 1 लेने पर है। अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें, फॉर एग्जांपल log x टू द बेस 1 ये हमारे साथ y के बराबर है। अब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखते हैं तो 1 पावर y इज इक्वल टू x। अब अगर आप यहाँ पर y जो भी पुट करते हैं तो 1 2 300 नेगेटिव जो भी हो आपको x 1 ही मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे साथ इसी तरह आएगा कि x1 होगा, y जो भी हो, y नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो आपको x1 मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह आता है और ये हमारे साथ फंक्शन नहीं है। लॉगरिथम्स को सबसे पहले 17th सेंचुरी में स्कॉटिश मैथमेटिशियन जोहन नेपियर ने इंट्रोड्यूस की थी। जोहन नेपियर ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। राउंड अबाउट 1614 AD को उन्होंने पहली बार लॉगरिथम्स इंट्रोड्यूस की थी
उस वक्त लॉगरिथम्स जो लॉन्ग न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन थी उसके लिए इस्तेमाल होती थी। जब तक कैलकुलेटर और कंप्यूटर वजूद में नहीं आई थी उस वक्त तक लॉगरिथम्स को लॉन्ग कैलकुलेशन या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। इसके अलावा लॉगरिथम्स साइंस, इंजीनियरिंग और फिजिक्स में ज़्यादा अप्लाई होते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। जो साउंड है फिजिक्स में उसकी अंदर जो डेसिबल है वो लॉगरिथम की मदद से डिफाइंड है। इसके अलावा फिजिक्स में जो लॉ ऑफ कूलिंग है, रेडियोएक्टिव डीके है या ग्रोथ रेट है या इसके अलावा जो डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर है वहाँ पर लॉगरिथम्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आप हमेशा कैलकुलेटर में 2 किस्म के एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख चुके होंगे, 10 पावर x और e पावर x। तो यहाँ पर 10 पावर x की फिर भी कोई अहमियत बनती है क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम है, जो डेसिमल सिस्टम है उसका बेस 10 है, तो ये ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ये e क्या है और ये क्यों ज़्यादा हमारे साथ कैलकुलेटर या कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है? तो ये एक ऐसा बेस है जो 10 के अलावा जितने भी अदर बेसिस है इससे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसकी जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग में या फिजिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक ऐसा नंबर था जो ज़्यादातर साइंस में, इंजीनियरिंग में या फिजिक्स में इसी तरह की जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म थी, इसको जब हम x इंक्रीज करते थे इन्फिनिटी तक तो ये फॉर्म हमारे साथ एग्जैक्टली 2.18281828459 तक कन्वर्ज हो रही थी। तो ये एक इरेशनल नंबर है जो कि 14 डिजिट तक तो हमारे साथ इसी तरह इसकी फॉर्मेट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है फिजिक्स में। ज़्यादातर इक्वेशंस और ज़्यादातर फार्मूले इस पे डिपेंड है। तो ये जो है ये नंबर, इसको एलर नंबर कहा जाता है जो सबसे पहले एलर ने डिफाइन की थी, या इसको नेचुरल नंबर बी कहा जाता है। तो इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि 2.718281828459 के बराबर है। तो इन दो इम्पॉर्टेंट बेसिस की वजह से हमारे लॉगरिथम्स भी 2 किस्म के हुए। नंबर फर्स्ट कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम हमारे साथ ऐसे लॉगरिथम्स है जिसके बेस 10 हो और उसकी बेस हम नहीं लिखेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे टू बी 10। तो ऐसे लॉगरिथम जिसमें आपको बेस नहीं दिखाई दे रहे हो उसका बेस 10 ही होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये है log x टू द बेस 10, इसको हम इसी तरह सिंपल log x ही लिखेंगे और इसका मतलब यही होगा कि इसका बेस 10 है। और इस पे सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रेग्स ने काम किया था। तो ये हेनरी ब्रेग्स की वजह से इस लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम या ब्रेग्जियन लॉगरिथम भी कहा जाता है। ब्रेग्जियन लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। 17th सेंचुरी में नेपियर के बाद हेनरी ब्रेग्स ने कॉमन लॉगरिथम पे अपना काम किया, तो उसी वजह से कॉमन लॉगरिथम को ब्रेग्जियन लॉगरिथम भी कहे जाते हैं। और ऐसे लॉगरिथम जिसमें आपको बेस नहीं दिखाई दे रहे हो तो उसका बेस आपको 10 कंसीडर करना होगा। दूसरी किस्म लॉगरिथम की जो है उसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और नेचुरल लॉगरिथम में वो ये ऐसे लॉगरिथम है जिसमें बेस ई हो। यहाँ पर हमारे साथ बेस 10 है कॉमन लॉगरिथम में और नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई है। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ log x टू द बेस ई है, ई हमारे साथ ये नंबर है, इसी तरह के नंबर इसका बेस है। तो ऐसे लॉगरिथम को हम ln से रिप्रेजेंट करेंगे और सिंपल x यहाँ पर लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये नेचुरल लॉगरिथम है और इसका बेस e है। तो ऐसे लॉगरिथम जो ln से रिप्रेजेंट हो और उसमें बेस दिखाई नहीं दे रहे हो तो उसका मतलब होगा कि नेचुरल लॉगरिथम है और इसका बेस e है। इस नेचुरल लॉगरिथम को जॉन नेपियर से नाम दिया गया है, तो इसको नेपियरियन लॉगरिथम भी कहे जाते हैं। नेपियरियन लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम वो लॉगरिथम्स है जिसके बेस e हो, उसको हम ln से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें बेस दिखाई नहीं देगा।
अब हम लॉगरिथम की कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट लॉज की तरफ आते हैं जो बेशतर औकात हम क्वेश्चन में यूज करते हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इंटरव्यू में उसकी लॉज के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो पहले नंबर पर हमारे साथ है log b टू द बेस b, ये हमारे साथ 1 के बराबर होगा। जब भी कोई लॉगरिथम की वैल्यू और उसकी बेस सेम हो जाए तो ये 1 के बराबर होगा। सेकंड नंबर पर हमारे साथ log 1 टू एनी बेस b, ये हमारे साथ 0 के बराबर होगा। जब भी लॉगरिथम के इनपुट 1 हो, बेस कोई भी हो, तो उसका जवाब हमारे साथ 0 आएगा। ये दोनों मैंने पहले प्रूव किए। अब तीसरी नंबर पर हमारे साथ अगर कोई इसी तरह हो कि log b टू द बेस b पावर x, ये हमारे साथ अभी x पावर है, b पावर नहीं है, b वैल्यू है, b की पावर x है और यहाँ पर b आ रहा हो, तो ये हमारे साथ बराबर है x की। ये कैसी है इसका प्रूफ मैं अभी करूँगा। चौथे नंबर पर b पावर log x टू द बेस b, ये हमारे साथ b x के बराबर आएगा। ये क्यों आएगा इसकी भी मैं अभी प्रूफ करूँगा। पांचवें नंबर पर अगर हमारे साथ लॉगरिथम की एक ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट हो जाए log x टू द बेस b इज इक्वल टू log y टू द बेस b, तो f एंड ओनली f, इससे हमारे साथ एक रिजल्ट आएगा, वो x इज इक्वल टू y के बराबर होगा। जब दो लॉगरिथम सेम हो और उसकी बेस और लॉगरिथम सेम हो, वैल्यू भी दोनों के सेम होंगे। और इसका प्रूफ इसी तरह है कि अगर आप दोनों साइड पे एंटी लॉगरिथम टू द बेस b ले तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं और x इक्वल टू y रह जाती है। 6 नंबर पर हमारे साथ अगर ऐसी इक्वेशन हो log x टू द बेस b इज इक्वल टू log x टू द बेस a, तो ये दो लॉगरिथम सेम है, यहाँ पर बेस b है, यहाँ पर बेस a है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आता है b इक्वल टू a का। क्योंकि यहाँ दोनों साइड पर वैल्यू सेम है तो ये बेसेस एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये दो रिजल्ट, तो अगर आप एंटी लॉगरिथम ले लें तो इससे ये रिजल्ट साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों मैंने प्रूव किए हैं। अब इन दोनों की बात रह गई तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले आपने 9th क्लास में लॉगरिथम की 4 फार्मूले पढ़े होंगे। नंबर फर्स्ट log m डॉट n टू बेस b इज इक्वल टू log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। तो ये दोनों साइड से प्रूफ हो रहे हैं। अगर हमारे साथ ये गिवन हो तो उससे हम ये लिख सकेंगे, और अगर हमारे साथ ये गिवन हो और हम सिंगल लॉगरिथम की तरफ जाएंगे तो एडिशन की जो वैल्यू होगी वो हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, मगर शर्त ये होगा कि दोनों बेसेस सेम होने चाहिए। दूसरी जो लॉ थी वो हमारे साथ log m डिवाइडेड बाई n टू द बेस b थी। ये सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म है। अब हम इन लॉज को प्रूव करने की तरफ आते हैं। तो पहली जो लॉ है हमारे साथ log b पावर x टू द बेस b इज इक्वल टू x, कि क्यों हमारे साथ ऐसा जो फॉर्मेट होगी वो सिर्फ इस पावर x के बराबर आएगी। तो फर्ज करें मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ log b पावर x टू द बेस b की शक्ल में है। अब हम यहाँ पर तीसरी लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। तो तीसरी लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से हम ये पावर क्वेश्चन में ला सकते हैं। तो x log b टू द बेस b आएगी। तो मैंने पहले आपको बताया है कि जो बेस और वैल्यू सेम आएगी तो वो हमारे साथ 1 के बराबर है, तो इसी वजह से x डॉट 1 हमारे साथ x के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो बेस और वैल्यू सेम आ जाए और उस पर जो भी पावर हो तो ये लॉगरिथम उस पावर के बराबर आएगी। सेकंड नंबर पर ये जो है इसको हम प्रूव करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे साथ है b पावर log x टू द बेस b, जो कि x के बराबर है। इसके प्रूफ के लिए फर्ज करें मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है b पावर log x टू द बेस b, और इसको मैं सपोज करता हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये फर्ज करें ये हमारे साथ y के बराबर मैंने लिया। अब मैं यहाँ पर
बोथ साइड्स पर लॉगरिथम टू द बेस b अप्लाई करता हूँ, मैं बोथ साइड्स पर लॉग लेता हूँ और वो लॉग बेस b का लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगी b पावर log x टू द बेस b पर, ये log b मैंने लिया, इस साइड पर भी मैं log b लेता हूँ, log y टू द बेस b मैंने इस साइड पर b ले लिया। अब क्या करना है, तीसरी लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से ये जो पावर है, ये इस लॉग की वैल्यू है, ये इस लॉग पर पावर है और इस लॉग की बेस है, ये पावर तीसरी लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से कोएफिशिएंट में आएगी, तो हमारे साथ log x टू द बेस b कोएफिशिएंट में आया और फिर हमारे साथ बचा log b वैल्यू और b बेस, और इस साइड पे हमारे साथ आ रहा है log y टू द बेस b। अब हमें क्या करना है, इसको ये दो हमें पता है कि ये 1 के बराबर है, तो ये खत्म हो जाएगी, तो हमारे साथ आया log x टू द बेस b इज इक्वल टू log y टू द बेस b। इससे पहले मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि बोथ साइड पर जो लॉगरिथम हो उसकी बेसिस सेम हो तो फिर वैल्यू ज़रूर सेम होगी, और ये आप एंटी लॉगरिथम टू द बेस b बोथ साइड पर ले सकते हैं, तो आपके साथ इसका प्रूफ आया y इक्वल टू x। अब आपको पता है कि मैंने y किसके बराबर लिया था, मैंने तो सपोज किया था इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, और यही y इस लेफ्ट हैंड साइड में x के बराबर हुआ, तो इसका मतलब यही है कि सारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे साथ y के बराबर है और y इससे x के बराबर आया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ x के बराबर है, जो कि राइट हैंड साइड हम उसे कह सकते हैं। सिमिलरली ये जो हम बार बार इसी तरह कैंसिल करते हैं कि ये खत्म हुआ और इससे x आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, सिमिलरली ये e बेस b की तरह है और ये log जो है नेचुरल log x टू द बेस e हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेस और log ऊपर पावर में जो log है उसकी बेस सेम हो तो उससे जवाब में उसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर इसी तरह सेम है, जो बेस है और ये लॉगरिथम जो है इसकी बेस और ये नीचे जो बेस है, ये दोनों बेसेस, एक तो लॉगरिथम की बेस है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस और लॉगरिथम की बेस अगर दोनों सेम हो तो उससे जवाब में वैल्यू ही आएगी इस प्रूफ की मदद से। तो यहाँ पर भी हमारे साथ इसी तरह हो रहा है कि ये जो बेस है एक्सपोनेंशियल की, लॉगरिथम की बेस दोनों सेम हो रहे हैं, तो इसी वजह से हमें x ही मिल रहा है और इसको हम कैंसिल करते हैं, इससे जवाब x आ रहा है। सिमिलरली अगर हमारे साथ हो 2 पावर log x टू द बेस 2, तो इसका जवाब क्या आएगा, x ही आएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमारे साथ है 3 पावर log 50 टू द बेस 3, तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब हमारे साथ 50 ही आएगा, क्योंकि बेस लॉगरिथम की बेस और एक्सपोनेंशियल की बेस दोनों सेम है, तो इसका जवाब ये वैल्यू ही आएगी। अब हम इसकी ग्राफ की तरफ आते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट लूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। फॉर एग्जांपल हमारे साथ y इज इक्वल टू 2 पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टेबल ऑफ वैल्यूज को देखेंगे तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन आल रियल नंबर्स है, तो मैं यहाँ पर दरमियान में 0 पुट करता हूँ और इससे पॉजिटिव साइड पे जाता हूँ और नेगेटिव साइड पे जाऊँगा। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें तो हमारे साथ आ रहा है इसका आउटपुट 1, अगर हम 1 पुट करें तो 2, अगर आप 2 पुट करें तो 4, 3 से 8, इसी तरह अगर हम -1 पुट करें तो -1 से 1 ओवर 2 आएगी और 1 ओवर 2 0.5 है। इसी तरह अगर -2 हम पुट करें तो -2 से हमारे साथ 1 ओवर 4 आ रही है और 1 ओवर 4 0.25 के बराबर है। अगर हम -3 पुट करें यहाँ पर तो -3 से 1 ओवर 8 आ रही है और 1 ओवर 8 0.12 के बराबर है। यही हमारे साथ इंडिपेंडेंट इनपुट है और ये डिपेंडेंट आउटपुट मिल रहा है हम। इसी तरह हम इसको पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, सिमिलरली टू नेगेटिव इंफिनिटी। तो ये हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टेबल ऑफ वैल्यूज है। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ को देखते हैं। तो फर्ज करें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और हम यहाँ पर
ये 1 हुआ, ये 2, ये 3 और इसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड पे हम -1 -2 -3 हमने लिया। तो अब हम देखेंगे कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 को पुट करेंगे तो हमारे साथ इसका आउटपुट आ रहा है 1, तो यहाँ पर 1 मिलेगा हमें। जब हम 1 पुट करते हैं तो हमारे साथ 2 आ रहा है, 1 इंडिपेंडेंट और 2 डिपेंडेंट, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। जब हम 2 पुट करते हैं तो हमारे साथ 4 आ रहा है, तो 2 और 4 दोनों यहाँ पर मिलेंगे। और जब हम 3 पुट करते हैं तो हमारे साथ 8 आ रहा है, तो 3 7 तक तो हमने लिया है, 8 कहीं ऊपर होगा। सिमिलरली अगर हम -1 पुट करते हैं तो हमें 0.5 मिल रहा है, तो 0.5 और -1 दोनों यहाँ मिलेंगे। इसी तरह -2 से 0.25 -2 पे यहाँ पर होगा। सिमिलरली -3 पर 0.12, तो और भी नीचे आ रहा है, यहाँ पर होगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला लें तो हमारे साथ एक ऐसी तरह ग्राफ बनेगा जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कहलाता है। अब अगर इसके बरक्स इसकी जो आउटपुट है, अगर हम इसको एज अ इनपुट ले तो इससे हमें आउटपुट मिलेगी। इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम करस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन ले तो हमारे साथ x = log y to the base 2 ही आएगी। अब अगर हम देख ले कि ये जो आउटपुट है, अगर हम इस आउटपुट को इनपुट ले तो जो इनपुट थी ये हमें आउटपुट पे मिलेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस है। इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है y = log x to the base 2 हम लिख सकते हैं, लेकिन ये इस फंक्शन की करस्पॉन्डिंग इन्वर्स फंक्शन है, तो यही वजह है कि हमने जो इनपुट था ये आउटपुट लिया और जो आउटपुट था इसको हमने इनपुट लिया। अब पर x को एज अ इनपुट लिखते हैं और y को एज अ आउटपुट लिखते हैं, तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्सेस है। तो ये जो आउटपुट दे रहा है ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए इनपुट होगी, और ये जो इनपुट है ये लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं, फिर हम 2, फिर 4, 8, इसी तरह 1 जब हम पुट करते हैं एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ये हमें 0 देगा। किस तरह ये 0 देता है? इसका मतलब यही होता है कि विच पावर मस्ट राइज टू 2 टू प्रोड्यूस 1। 2 पर ऐसा क्या पावर लिया जाए जिससे 1 आ रहा हो, तो डेफिनेटली 0 होनी चाहिए। जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा लॉगरिथमिक फंक्शन में, और जब हम 4 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट 2 मिलेगा। और ये कैसे मिल रही है? इसका मतलब है विच पावर मस्ट राइज टू 2 टू प्रोड्यूस 2। 2 पर ऐसा क्या पावर लिया जाए जिससे 2 आए, तो डेफिनेटली 1 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है। यहाँ पर इसका मतलब है विच पावर मस्ट राइज टू 2 टू प्रोड्यूस 4। 2 पर हम ऐसा क्या पावर ले जिससे हमें आउटपुट 4 मिले, तो जाहिर है 2 ही होगा। अब 2 पर हम ऐसा क्या पावर ले जिससे आउटपुट 8 मिले, तो 3 होगा। तो यहाँ पर हम जब 3 पुट करते थे तो हमें 8 मिल रहा था, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में जब हम 8 पुट करेंगे तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनपुट 3 एज अ आउटपुट मिलेगी। इसी तरह इस साइड पर अगर हम आए तो 0.5 जब हम पुट करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, और 0.25 पर हमें -2 मिलेगा, 0.12 पर हमें -3 मिलेगा। इसी तरह हम इसको बोथ साइड्स पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि जो डोमेन होगा लॉगरिथमिक फंक्शन की ये पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स नहीं है, और जो रेंज है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों है। तो चलो हम यहाँ से 1 पुट करते हैं, 1 हमें 0 देता है, तो यहाँ पर ही होगा
अब अगर हम 2 फुट करें तो 2 हमें क्या देता है, 2 हमें 1 देता है। 2 x पर और 1 y पर हमारे साथ यहाँ पर होंगे। बाद में अगर हम 4 पुट करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 4 है, 4 x पर हम पुट करें तो y पर हमें 2 मिल रहा है, तो 4 पर हमें 2 मिल रहा है, दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे। इसी तरह अगर हम 8 फुट करें तो हमें 3 मिल रहा है। तो इसी तरह हम x पर बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे और y पर हम 4 यूनिट्स बढ़े लेकिन y पर हमें 1 यूनिट्स मिला, तो ये जो पॉइंट होगा ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। अब अगर हम इस साइड पे आए 0.5 अगर हम पुट करें तो हमें मिलेगा -1 और -1 यहाँ पर होगा, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम 0.25 फुट करें, 0 के करीब आ रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है -2। हम नीचे जा रहे हैं, ये हमारे साथ -2 हुआ और ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। अब अगर हम 0.12 0 के और करीब हो रहे हैं तो ये हमें -3 देगा। तो जैसे जैसे हम 0 के करीब होंगे तो ये हमें बड़ा नेगेटिव नंबर देगा। तो हम तो नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते, 0 के करीब हम जाएंगे तो ये हमें जैसे जैसे हम 0 के करीब जाएंगे तो ये हमें इन्फिनिटी तक पर ये बिल्कुल y एक्सिस के करीब से होते हुए सीधा जाएगी, यहाँ पर इन पॉइंट्स को मिला लेगी और इसी तरह इसकी ग्राफ हमारे साथ बनेगी। तो ये हमारे साथ जो ग्राफ है y = 2 फॉर x की है और यही ग्राफ हमारे साथ y = log x⁻² का है, जो कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस है। अब अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये हमारे साथ -∞ से +∞ तक जो x एक्सिस की वैल्यूज है, जो इनपुट है वो ले रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट हम देख रहे हैं तो ये आउटपुट इस x एक्सिस से नीचे नहीं जा रहा है, मतलब y पर हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं मिल रहे। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी आउटपुट रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स है और डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। इसी तरह अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शन की ग्राफ को देखें तो ये नेगेटिव नंबर हम पुट नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर ये लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं ले रहा। हम 0 से ग्रेटर नंबर पुट कर सकते हैं और हमने पुट किए, लेकिन हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स y एक्सिस पे मिल रहे हैं। हम यहाँ पर x एक्सिस पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं, लेकिन y एक्सिस पर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होंगे और उसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होंगे। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नेगेटिव नंबर्स पुट करेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो जो आउटपुट दे रहा है वो 0 और 1 के दरमियान दे रहा है। तो जब हम जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, सारे नेगेटिव नंबर्स का आउटपुट हमें 1 और 0 के दरमियान मिल रहा है। इसी तरह जब हम यहाँ पर 1 और 0 के दरमियान की नंबर्स पुट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो जवाब आएगा वो नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में जब भी आप 0 और 1 के दरमियान के नंबर्स पुट करते हैं तो आपको लॉगरिथम नेगेटिव आंसर देगा। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपको 0 देगा और जब आप 1 से बड़े नंबर्स पुट करेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर दे सकता है। इसी तरह अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप नेगेटिव नंबर्स पुट करते हैं तो आपको 1 और 0 के दरमियान का आउटपुट मिलेगा, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में आप 1 और 0 के दरमियान की जो इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट नेगेटिव मिलेगा। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सेस है। अब हम इन दोनों फंक्शन की कुछ एनालिसिस करते हैं। तो फर्ज करें ये हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कॉलम हुई और ये लॉगरिथमिक फंक्शन की। सबसे पहले हम इसकी डोमेन और रेंज को देखेंगे। तो इसकी जो डोमेन है ये मैंने यहाँ पर लिखा और इसकी रेंज में यहाँ लिखता हूँ। इसी तरह इसकी जो डोमेन होगी ये डोमेन x है और इसकी रेंज y हुई, यहाँ पर रेंज y डोमेन x। अब हम देखते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही इसकी
डोमेन हमारे साथ ऑल रियल नंबर्स है। आप इस फंक्शन को ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल रियल नंबर्स, और हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका जो आउटपुट है वो आर प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब हम यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन को देखेंगे, तो ये जो रेंज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए डोमेन बनेगी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज पॉजिटिव रियल नंबर है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन हमारे साथ आर प्लस होगी। हम यहाँ पर ग्राफ को देखते हैं कि हम नेगेटिव नंबर्स पुट नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं, और लॉगरिथम के आगे अगर हम नेगेटिव नंबर्स पुट करेंगे तो हमें रियल एनालिसिस में डिफाइंड नंबर नहीं देगा। और इसका जो डोमेन है, ये डोमेन यहाँ पर रेंज मिलेगा हमें लॉगरिथमिक फंक्शन में। इस ग्राफ की जो वर्टिकल एक्सटेंट है, हम देखते हैं कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों हमें मिल रहे हैं, तो इसका जो रेंज होगा वो हमारे साथ ऑल रियल नंबर्स होंगे। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 पुट करते हैं एज अ इनपुट, तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। तो डोमेन में अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे साथ रेंज में 1 आ रहा है। लॉगरिथमिक फंक्शन में हम 1 पुट करेंगे तो हमें 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट बाय पॉइंट ये एक दूसरे के इन्वर्ट हैं। 0 पे 1 दे रहा है और यहाँ पर 1 पे 0 दे रहा है। तीसरी बात, अगर हम माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो माइनस इन्फिनिटी पे हमें 0 मिल रहा है, और यहाँ पर 0 पे हमें माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम नेगेटिव नंबर्स पुट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 और 0 के बीच मिल रहा है। तो नेगेटिव नंबर की इनपुट से हमें 0 से 1 तक ये इंटरवल हमें आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली अगर लॉगरिथमिक फंक्शन में हम 0 और 1 के दरमियान नंबर पुट कर रहे हैं, 0 ओपन और 1 क्लोज के दरमियान अगर हम इंडिपेंडेंट नंबर्स पुट करते हैं तो हमें इसका जो आउटपुट मिल रहा है 0 और 1 के दरमियान ये नेगेटिव मिल रहा है। तो ये आपने दोनों पॉइंट बाय पॉइंट देख लिए कि एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं।